नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। बिहार में भले ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन सरकार बनाने को लेकर कई चीजों पर अभी भी पैंच फंसने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। कहीं ना कहीं ये स्थिति भी साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो मुद्दे हैं विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय, यानी कि ये दोनों पद किस पार्टी के पास होंगे, इस पर अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। बीजेपी का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन जेडीयू इस बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी दावा कर रही है। आपको बताऊंगा कि दोनों ही पार्टियां विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय को लेकर क्यों अड़ी हुई हैं, ये दोनों ही पद क्यों अहम है। साथ ही बताऊंगा कि नीतीश कुमार हर बार अपने पास गृह मंत्रालय क्यों रखते हैं, और आखिर में बताऊंगा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कैसे सरकार का खेल बिगाड़ने और बनाने में अहम होता है। दरअसल बिहार में शपथ से पहले कई पदों को लेकर एनडीए में लगातार मंथन जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही है। अब तक बिहार में एनडीए सरकार में बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव स्पीकर थे और जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर थे। जानकारी के मुताबिक इस बार जेडीयू चाहती है कि स्पीकर पद उन्हें दिया जाए। इसके पीछे जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद के सभापति का पद बीजेपी के पास है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष उन्हें मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का पद जेडीयू चाहती है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास ही रहना चाहिए। इस मसले पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के सीनियर नेताओं की लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आखिर में विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी को ही मिलेगा। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद इतना खास क्यों है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं। दरअसल स्पीकर केवल औपचारिक पद नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है जिसका स्पीकर उसका खेल। ये पद गठबंधन सरकारों में सत्ता की स्थिरता और जोड़ तोड़ की राजनीति को रोकने वाला सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार भी है। जहां जेडीयू इसे अपने विधायकों को सुरक्षित रखने और बीजेपी को नियंत्रित करने का अवसर मान रही है, वहीं बीजेपी भविष्य में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के लिए इस पद को रणनीतिक हथियार के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री और स्पीकर का तालमेल सरकार की मजबूती के लिए जरूरी है। यदि भरोसेमंद स्पीकर हो तो गठबंधन में टूटने की संभावना कम हो जाती है। 1985 में लागू दल बदल कानून ने स्पीकर को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो किसी विधायक को दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर सकता है। जेडीयू के कई विधायक पहले भी टूट की राजनीति का हिस्सा रहे। नीतीश कुमार इस बार बेहद सतर्क हैं और स्पीकर को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी इंजीनियरिंग को समय रहते रोका जा सके। कौन सा विधेयक सदन में आएगा, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, ये सब शक्तियां विधानसभा स्पीकर के पास हैं। इसीलिए ये पद खास माना जा रहा है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय को लेकर फंसे पैंच की। दरअसल साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हर बार गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा है। गृह मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालय होता है जिसका कानून व्यवस्था सहित राज्य के कई मामलों में दखल होता है। मुख्यमंत्री के बाद सबसे दमदार और मजबूत पद गृह मंत्रालय होता है। नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ही रखना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा गृह मंत्रालय को अपने पास रखते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी इस विभाग पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच अगर किसी बात को लेकर रास्ता निकलता है तो उसके हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित है। हमारे कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम है, मैं तो देख के ही बहुत वो उत्साह मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है। जैसे आज छठ का पर्व है, कोई बहुत त्योहार है आज, ये महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन की जो जीत है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले बस थोड़ी देर में, उनको देखने के लिए इतने बड़ी संख्या में महिलाएं भी बतौर खास पहुंची है। महिलाएं युवाएं सज के पहुंची है बहुत ज्यादा। और मैंने भी आज पूरा सज धज के पहुंची है। बिल्कुल कमल का फूल है मेरी साड़ी पर, मधुबनी पेंटिंग है। तो छठ का गीत भी यहाँ बज रहा था। बिल्कुल, अभी तो आज तो उत्साह का दिन, आज तो गीत छोटा सा छठ का गीत हो जाए। मैं अभी गाऊंगी तो थोड़ा आवाज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए अच्छा चिल्ला के गाना पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मिलता पहली बार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगी।
अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं वो ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ क्या? अरे ये ट्रोल आप कौन से चैनल है? मुझे लगा नेशनल लोग थोड़े जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछते हैं। मैं बहुत कुछ अपने क्षेत्र में नया करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे कॉलेजेस, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान, और हमारे लिए नए उद्योगों की जो व्यवस्था है लोगों के लिए ये करने वाली हूँ। बाकी तो मेरे लिए ट्रोल के लिए तो बहुत लोग लगे ही हुए हैं, बट बहुत अभी मैंने आपको बताया वही। थैंक यू। क्या जो आपकी पहचान है गायकी वो उसमें थोड़ा सर आप क्यों, मैं तो बिल्कुल हर एक बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुले मन से सोच रही हूँ। थैंक यू। ये देखिए नीतीश जी फिर से 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बिहार की जनता को बधाई देती हूँ और माननीय अपने नीतीश भाई को बधाई देती हूँ कि 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उनका सोशल इंजीनियरिंग और बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री पहली बार आज बिहार आ रहे हैं ओथ सेरेमनी में। निश्चित रूप से बिहार विकास में है। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार, और सभी माननीय मंत्री। हुए बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये भी अभी यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि बिहार में खासतौर से सरनेम से आप ये नहीं समझ सकते एकदम से कि किस जाति विशेष से प्रतिनिधित्व हो रहा है। जैसे सिन्हा ही वहाँ न सिर्फ कायस्थ लिखते हैं बल्कि वहाँ पर भूमिहार भी सिन्हा लिखते हैं और कई जगह तो राजपूत भी सिन्हा लिखते हैं। और इसी तरीके से चौधरी सरनेम, अगर केवल चौधरी सरनेम पर आप जाएंगे तो वो भी अलग अलग वर्गों के लोग लिखते हैं। कई जगह पर एसटी भी लिखते हैं, कई जगहों पर ब्राह्मण भी हैं जो चौधरी लिखते हैं और वैश्य भी लिखते हैं। तो बहरहाल यहाँ अब ये दो उप मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए उनके करीब तक गए और मंत्रीगण मनोनीत पर धौल देकर प्रधानमंत्री ने विजय कुमार चौधरी, एक तरीके से विजेंद्र प्रसाद यादव,